अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने अपनी ईद व्लॉग के लास्ट में बताया था कि एक शादी होने वाली है और उस पर हम लोग प्लानिंग्स कर रहे थे एंड फाइनली वो दिन आ गया। ये क्लिप है जाने से 2 दिन पहले की, जब हम लोग अपनी पैकिंग स्टार्ट कर चुके थे एंड हेयर वी आर पैकिंग द ज्वेलरी। हमारी स्टार्टिंग पैकिंग की ज्वेलरी से ही होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और ये मेरी बहन का जो है स्किन केयर है, आई मीन पैसा बर्बादी, ठीक है ये है। और जो है उसके बाद मैं अभी आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। ये ब्रेसलेट ये मैं कैरी करूँगी अपनी ड्रेस पे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी बहन का परफ्यूम कलेक्शन, मतलब आप उसका बॉडी मिस्ट परफ्यूम इतना सारा है कि जितना बॉडी नहीं है उससे ज़्यादा मिस्ट है उसके पास। मुझे तो समझ ही नहीं आती भाई इस सब की ज़रूरत ही क्या है जब यूज़ ही नहीं करनी है उसको। का दिन और जो है सुबह के 12 बज रहे हैं, मतलब 3-4 बजे तो हम लोग निकलेंगे। और आज मैं पहन रही हूँ ये ब्लू ड्रेस क्योंकि एंड ये देखो मेरी मेहंदी का कलर, मतलब पीछे इतना अच्छा नहीं है बट फ्रंट में देखो, वेट ये उस पे इतना अच्छा मैच नहीं हो रहा है बट यार अब क्या कर सकते हैं, इस पे कोई दुपट्टा था नहीं। अच्छा वैसे तो मैं हिजाब लगाऊंगी बट एक साइड दुपट्टे के लिए तो चाहिए, इतना मैच नहीं हो रहा है बट ठीक है यार। मीनवाइल मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। मैंने नहीं ऑर्डर किया था, मेरी बहन ने ऑर्डर किया था। फेस मास्क, इसमें 5 और 6 पीस हैं मास्क का। तो ये हम लोगों ने मंगाया था कि वहाँ पे एक रात पहले हम लोग जैसे कि फेस मास्क लगाएंगे, बट मैं एकदम श्योर हूँ कि ये मुझे सूट ही नहीं करेगा क्योंकि मुझे स्किन केयर सूट नहीं करता भाई। मैं स्किन केयर के नाम पे खाली एक फेस वॉश करती हूँ बस, उसके अलावा मैं कुछ और ना लगा लूँ तो इचिंग होने लगती फेस पे। बट देखते ये मुझे सूट कर रहा है। मैं ये और यहाँ पे मैं जो बाकी के सामान था वो मैं रख रही थी, लाइक मुझे जो अपनी पर्स में रखना था। और मैंने पता है लेंस ली थी, पर ये सोच के लिया था कि मैं इसको वलीमे में पहनूंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि सोच के मुझे डर लग रहा है। गाइस दिस इज़ माय लिटिल सिस्टर ड्रेस, मेरी छोटी बहन का ड्रेस है। अच्छा ये इतना हैवी नहीं पहन के जा रही क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है हैवी पहनना, तो ये थोड़ा हल्का सा पहन लीजिए। ओके मैं दूसरा दिखाती हूँ, वेट ये है उसका ड्रेस। अच्छा मैं इस लोग का ड्रेस रिवील कर रही हूँ, कहीं वो लोग गुस्सा ना करें। सेम मेरे में का तो नहीं है बट मोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट मेरे जैसा है। ये भी उतना हैवी नहीं है, थोड़ा हैवी मेरा ही लग रहा है क्योंकि मेरा दुपट्टे की वजह से बहुत हैवी लग रहा है, बाकी तो है पानी पड़ने के बाद। और ये मेरी फ्रेंड की इतनी प्यारी लग रही ना, और अभी इस पर और कलर आएगा कल तक क्योंकि ज़्यादा कलर आना चाहिए। अच्छा मेरे ख्याल से मैंने आगे एंड फाइनली कार आ चुकी है और मैं अपना अबाया लगा के बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर मुझे मेरी अम्मी ने रिमाइंडर दिया कि तुमने फ्रिज में कुछ फ्राइंग आइटम्स रखे हैं, तुम्हें उसे भी रखना। फिर मैंने जो फ्रिज में आइटम्स रखे थे उसको मैं एक एक करके निकाल रही थी। और मैं इसको जाते वक्त इसलिए निकाले क्योंकि फ्रिज में रखने वाले थे, ख़राब भी हो जाते। और उसको पैक करने के बाद हम चले शादी वाले घर। हाँ भाई पूरे रास्ते इतनी एक्साइटमेंट थी कि अब पहुँचेंगे, और रास्ता तो इतना बड़ा लग रहा था जैसे कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और एक मज़े की बात बताऊँ, पूरे रास्ते बस मैं अपनी मेहंदी को ही देख रही थी क्योंकि पता है कार में लगी थी ब्लैक टिंट, उसकी वजह से अंदर जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही थी वो बरगंडी हो रही थी। एंड देखते ही देखते हम पहुंच गए। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और मेरी खाला ने इतने मस्त पकौड़े बनाए थे, मैंने वो खाए और थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया। उसके बाद जो अम्मी यहाँ से मिठाई लेके गई थी वो लोगों के लिए, लाइक मेरी नानी लोगों के लिए, वो मैंने ओपन की। हाँ मैंने ही ओपनिंग, और मैंने इसमें से एक टेस्ट भी किया, वो मैंने कैमरे में नहीं दिखाया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी कि आप लोग कहते हैं खुद लेके गई खुद खा रही है, क्योंकि बॉक्स गिफ्ट पैक था और मुझे मतलब देखना था कि अंदर इसमें कौन सी मिठाई है, क्योंकि पापा लाए थे बट वो बताए नहीं थे कि इसमें कौन सी मिठाई है। और शादी जो है वो मेरे मामू की है बट वो दूसरे घर से है, लाइक मतलब दूसरे घर से है। और जब हम लोग जा रहे थे ये इतना प्रिटी लग रहा था ये फ्लावर्स। उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना जिसमें था चिकन और पनीर और इतना मज़े का था। वो रात के बज रहे हैं 11:30 और अभी यहाँ बैठ के सब लोग गप्पे मार रहे हैं।
गाइस ये टाइम देख रहे हो, टाइम 1:30 बज रहा है और मैं उल्लू की तरह जाग रही हूँ। अच्छा बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करना, उल्लू की तरह मैं जाग। सुबह का आगाज़ हुआ बहन को मेहंदी लगाने से। इससे पहले मैंने खाला को मेहंदी लगा ली थी और मुझे कहीं जाना था, तो उसने बोला कि मुझे हल्की सी जल्दी से डिज़ाइन लगा दो। फिर उसके बाद मेरे मामू का कॉल आया और उन्होंने कहा कि कार आ गई है, तुम रेडी हो जाओ। तो हम और मेरी बड़ी अपी रेडी हुए। कहाँ जाने के लिए मैं आपको आगे बताऊँगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, कार में कोई भी सॉन्ग्स नहीं प्ले हो रहे थे और पता एकदम सन्नाटा था। और मैंने और मेरी अपी ने इतनी चुगली, ये मैं वॉइस ओवर कर रही थी, पीछे से मेरा बदतमीज़ भाई, ये उसकी आवाज़ है। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, हाँ हम लोगों ने इतनी गॉसिप्स की कि वो ड्राइवर भी सोच रहा हो भाई मैंने किसको बैठा लिया अपनी कार में। इतनी चुगली इतनी बुराई कौन करता है किसी की। वेल हम लोग किसी घर वालों की, मतलब अपने लोगों की बुराई नहीं कर रहे थे, बाहर वालों की थी। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए खाला के ससुराल। हाँ मैं खाला के ससुराल आई थी खाला को लेने, और मैंने उनको पहले ही फरमाइश कर दी थी कि मुझे समोसे खाने, क्योंकि वो बोलती हैं कि यहाँ के समोसे बहुत मज़े के रहते। तो मैंने उसे कहा, और ये खाला का घर इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना प्यारा, इतना खुला खुला, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है वापस घर चले। हाँ ये क्या आपके माथे पे हो गया? क्या हो गया? गंदा हो गया पूरा। गाइस 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 नकाब छोड़ो। अरे ये ऐसे, अरे ना सिखाना पड़ता है। तुम भी आ जाओ, आ जाओ बाबू। आम का नशा है ये, देखो जरा। घर पहुंचते से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना मेकअप, क्योंकि जब हम लोग घर पहुंचे थे तो इट्स ऑलरेडी 6:35, तो हम लोगों को बहुत लेट हो रहा था। और जो बारात है वो लखनऊ गई थी और वो टाइम से आ भी जाती, क्योंकि टाइम के बहुत ही पाबंद है वो लोग। तो इसीलिए हम लोग को और भी जल्दी थी कि जल्दी से मेकअप हो और हम लोग जाएँ। यहाँ पे सारे घर वाले, मतलब जो मेरी बड़ी खाला, छोटी खाला और जो बच्चे थे, वो सब लोग एक ही साथ आ गए मेकअप करने। ठीक है तुम एक बारी बारी करके, मैं जाने से पहले कह भी दी थी कि मैं आऊँगी तो मतलब 1-2 लोग अपना मेकअप कंप्लीट कर लेना। और वो लोग कह रहे थे अरे जाओ, तुम लोगों के आने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, मतलब वो लोग मुझे टीज़ कर रहे थे। तो जब मैं वापस आई मैंने कहा हो गया आप लोगों का मेकअप, और वो लोग वैसे ही बैठे। और फिर उसके बाद सब लोग साथ में तैयार होना शुरू हुए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो गया था और बहुत लेट भी हो गया था। मेरी बड़ी अपी जो है, वो जो दोनों मेरी बहन है उसको तैयार कर रही थी। उसके बाद वो अपना तैयार हुई और सब लोग बीच में एक दूसरे का कर रहे थे। कोई किसी का आईलाइनर लगा रहा है, कोई किसी का ब्लश। मैंने सब कुछ अपने से किया, क्योंकि मुझे जितना आता था मैंने सोचा मैं उतना ही कर लूँ यार, कौन मुझे ही देखेगा। और मेरी बहन जो है ना, वो आईलाइनर बहुत अच्छा लगाती है बट बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो जो सब लोग थे और वो उसी से आईलाइनर लगा रहे थे। और जो मेरी छोटी अपी थी है ना, वो मतलब पहली बार आईलाइनर लगा रही थी और उनका फर्स्ट टाइम ही इतना बढ़िया आईलाइनर लग गया। तो वो इतना खुश हो रही थी कि देखो मेरा आईलाइनर कितना अच्छा लग गया। पूरी शादी मतलब वो कह रही थी कि देखो मेरा आईलाइनर। और ये ना कि ऑरा प्लस हो गया उनका। और हम लोग मतलब यही था कि कुछ गलत हुआ, ऑरा माइनस ऑरा प्लस, यही हम लोगों ने पूरी शादी में लगा रखा था। मेकअप डन। क्या पीछे इस पाउच में है? कहाँ गया वो पाउच में? ओफो यार 9 तो यही बच जाएगा क्या। और बहुत ही टाइम ज़ाया करने के बाद फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। और पता है ये मैं क्लिप नॉर्मल कैमरे से शूट कर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि स्लोमो में कैसे कन्वर्ट हो सकती है भाई। मतलब मैंने देखा था कि हाँ ये नॉर्मल वीडियो से ही शूट हो रही है, फिर ये बाद में स्लोमो में। और फिर उसमें देख रही हूँ मैं अपना गाउन कैसे फ्लेक्स मार रही हूँ यार। इतना अच्छा गाउन पहना था तो फ्लेक्स तो मारती ही ना। और तैयार होते होते हम लोगों को हो गया था
9:30, इतना लेट। उसके बाद हम लोग फटाफट घर गए और सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया। और जब हम लोग खाना खा रहे थे तभी ब्राइड आ गई थी और वो इतनी प्यारी लग रही थी। यहाँ पे आपको उसका गरारा दिख सकता है जो इतना प्रिटी था, इतना प्रिटी। और ये मेरी खाला बैठी थी। उसके बाद हम लोग घर आए और घर आके मैंने अपनी खालों को मेहंदी लगाई। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इनकी मेहंदी कैसी लग रही है, क्योंकि ये मुझसे बवाल की थी कि तुमने मुझे अच्छी नहीं लगाई। फिर ये दूसरी सुबह वलीमे वाले दिन का मौसम इतना प्यारा था, आप देख सकते हैं इतना प्यारा। और फिर हम लोगों की शुरुआत होती है अगेन मेकअप से। और आज ना हम लोग बाहर बैठ के चारपाई पे बैठ के मेकअप कर रहे थे, क्योंकि रूम में उतनी अच्छी लाइट नहीं रहती है, अंधेरा अंधेरा रहता है तो स्किन भी डल दिखती है और मेकअप की क्वांटिटी भी फेस पे नहीं पता चलती। मैं तैयार हो गई थी और आज मैं वही ईद वाला जोड़ा पहन रही हूँ। और उसके साथ ये मुझे इतना परफेक्ट मैचिंग हिजाब मिल गया था, इतना मतलब। और पता है वो एक बार में मैंने ट्विस्ट किया और वो लग भी गया एक बार में, इतना परफेक्ट ऐसा लग रहा था वो हिजाब बिल्कुल मेरे ड्रेस के लिए ही बना है। और एज़ यूजुअल मैं पहले ही तैयार होकर बैठ गई थी। और आज ऐसा था ना कि जो तैयार होते जा रहा था वो मतलब चला जा रहा था, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा था। पूरी वेडिंग में एक मैं ही हूँ हिजाब वाली। और देख रही और अगेन एक हिजाबी है, बस एक हिजाबी। सबसे मिलने के बाद फाइनली हम लोगों को खाने का वक्त आ गया और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सारी फैमिली एक ही टेबल पे बैठी थी। और खाना इतने मज़े का था, मैंने पहली बार शादी का खाना इतने मज़े से खाया, पहली बार सच में। और हम सब लोग नवाब की तरह बैठ गए थे और बेचारी मेरी छोटी खाला दौड़ दौड़ के सब कुछ ला रही थी। गाइस देख रहे हैं मेरी अप्पी का प्लेट, देख रहे हैं सब खा चुका है, एक यही बची है, एक यही बस इकलौती। मतलब इनका खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा है, हद है भैया। कोई कितना खा सकता है, इतना कैसे खा सकता है कोई? ओवर ईटिंग मतलब जैसे फिर नहीं मिलेगा आगे खाने वाले को। ये फ्लावर्स इतने प्रिटी लग रहे थे, इसके नीचे हम सब लोगों ने खड़े होकर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं। उसके बाद मैं घर आके सो गई थी और मैं 9 बजे उठी हूँ। फिर उसके बाद मैंने वही दिन वाला खाना खाया, इतने मज़े का था। ये रात में भी बिल्कुल वैसे ही टेस्ट कर रहा था, बहुत मज़े का, मैंने बहुत ज़्यादा खाया। गाइस इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना, इतनी बढ़िया हवा चल रही है। और लॉस बहुत मस्त हवा चल रही है, बहुत। ये मस्जिद है और ये ऐसे है नहीं कोई छत पे, क्योंकि कोई छत पे ज़्यादा रहता ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए आए। बहुत मस्त हवा चल रही है, बहुत अच्छा। मैंने कल जो रात में व्लॉग बनाया था खाने वाला, उसके बाद मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना किया ही नहीं, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था और सांस चढ़ गई। ये देख रहे मेरे अप्पी लोग को दोहराने लगा छत पे आते, कितनी बढ़िया हवा चल रही है। ओके, कल के बाद अब व्लॉग याद आया कि कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आ जाओ, नहीं इतना शर्मा रही भाई। और यहाँ पे खदीजा भी आ गई। क्या हुआ? मैं वीडियो बना रही थी ना, इसलिए। इब्राहिम भी आ रहा है, अभी बू आ रहा है। यहाँ पे मैं, मेरी बहन और मेरी अप्पी जो है चुगली कर रहे थे। नहीं घर वालों की नहीं, बाहर वालों की। मतलब चुगली नहीं कर रहे थे यार, बात कर रहे थे एक सही बात जो सबको समझ आनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। और मैंने इस वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड की थी, बट मैं वो इसमें क्लिप में डाल नहीं सकती हूँ, ऐड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर जो उससे रिलेटेड रहेगा तो वो तो समझ ही जाएगा ना यार वो किसकी बात हो रही है। ओके, तो फिर आ रहे थे कुछ मेहमान, ये सारा सेटअप है। और मैंने इसमें से एक भी चीज़ नहीं बनाई है, मैंने बस फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई किया था बस, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो हम लोग आ गए थे मोमानी के रूम में, क्योंकि रूम इतना ठंडा था ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी लेट के हम सब लोग मिल के फिर से बात कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे, क्योंकि यार कज़िन्स लोग से मिलो तो इसके अलावा तो और कोई काम ही नहीं रहता। और फिर जो गेस्ट आ रहे थे वो आ गए थे। गाइस मेरी खाला विदाई से पहले बर्तन धुल रही है। विदाई से पहले बर्तन, कैसा लग रहा है आपको बर्तन धुलते हुए? कुछ बताना चाहेंगी, कैसा लग रहा है? सास बनने वाली हूँ। अरे हाँ।
ऑन ट्यूसडे हम लोगों को वापस जाना था। ये क्लिप है शाम के 5 बजे की, हाँ। और हम लोग वापस जा रहे थे अपने घर वहीं से जहाँ से आए थे, और इतना बुरा लग रहा था यार। इतना अच्छा क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया है, इतना अच्छा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब दिल तो नहीं था जाने का, बट जाना तो पड़ रहा है। और आप लोग मुझे व्लॉग में बताइएगा कि आपको इस व्लॉग की कौन सी क्लिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, और अगर आपको ऐसे ही व्लॉग और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए और व्लॉग लाऊंगी ऐसे ही बिल्कुल। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।